और ये इसको ध्यान समझिएगा, जो चीजें हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसको आप नोट कर लीजिएगा, और अपने लोगों को बताने के लिए अच्छा है। तो पहली बेसिक चीजें समझते हैं, जो कि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको नहीं पता होती है और इसको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या है? पहला चीज, बहुत सारे सवाल होते हैं, सर पीवी क्या होता है? पीवी बहुत लोगों को पता नहीं। पीवी और हमारा जो पैसा आता है उससे कैसे आता है अरविंद सर? पीवी से ही आता है। यस सर। तो पीवी क्या है, परसेंटेज चार्ट क्या है, और ए और बी लेग क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम सिर्फ आरसीएम में जुड़ गए और हमारे साथ तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और हमने तो एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया था और ये तो आदमी बहुत तेज काम कर रहा है, उसका तो पैसा आ रहा है लेकिन हमको तो आ ही नहीं रहा है, ये तो फ्रॉड है, ये तो गलत है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि यस सर। वो नॉलेज ना होने की वजह से कि ए और बी भी होता है, दोनों लेग चलेंगे तभी आपको पैसा आएगा। तो हम पहले समझते हैं पीवी क्या है। देखिए, पीवी का पूरा नाम है परचेस वैल्यू, यानी जो हम सामान खरीदते हैं उसका एक परचेस वैल्यू बनता है। और आरसीएम के सभी प्रोडक्ट पर एक निश्चित पीवी होता है, यानी आप ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि एक मिक्सचर है, और इस मिक्सचर की एमआरपी है 58 रुपीज, 58 रुपए, और इसका सेलिंग प्राइस है 48 रुपए। एमआरपी मतलब इसका एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। लेकिन जब हम आरसीएम में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, एसोसिएट बायर बन जाते हैं, तो हमको मिलता है सेलिंग प्राइस में मिलता है। लेकिन सेलिंग प्राइस के बाद में आप देख रहे हैं नीचे है पीवी, ये परचेस वैल्यूम आपको मिलता है। और ऐसे हर प्रोडक्ट पे अलग अलग तरीके का परचेस वैल्यूम है। जैसे मान के चलिए, आज हैंड वॉश पे देखिए, इस पे 64 रुपए सेलिंग प्राइस है और 64 रुपए इसके, और पीवी, ये ऑफर है, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये ऑफर में कभी कभी आता है, तो आप इसके ऊपर रिफिल में आप कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें, तो मतलब मान के चलिए कि अगर 2000 रुपए का सामान अगर आप सेलिंग प्राइस में खरीदते हैं, तो मिनिमम 1000 रुपए के आसपास पीवी आता है। इससे ऊपर भी आ सकता है, लेकिन आप मान के चलिए, क्योंकि होता क्या है ना कि हम अगर ज्यादा मान लें कि नहीं, हम 2000 का सामान खरीदे तो 1500 पीवी आता है, लेकिन मिनिमम ओवरऑल कितना पीवी आता है अरविंद सर 1000 के आसपास? 50% सर डीपी का 50% मान के चलिए कि रहता 1000 रुपये, 2000 का सामान खरीदते हैं, तो 1000 रुपये का आपका पीवी यानी परचेस वैल्यूम बनता है। और इसी परचेस वैल्यूम से हमारी इनकम बनती है, इसी परचेस वैल्यूम से हम स्लैब को टच करते हैं, इसी परचेस वैल्यूम से हम रॉयल्टी टेक्निकल सब कुछ बनते हैं। हम सेलिंग प्राइस एमआरपी अलग है, परचेस वैल्यूम भी हमारा मेन है, इसके ऊपर सब कुछ बनता है। परसेंटेज को जान लेते हैं। आज हमारा परसेंटेज चार्ट क्या है? जो भी व्यक्ति 5000 से लेकर 9999 रुपए तक परचेस सामान खरीदता है, वो 2% में आता है। 10,000 से लेकर 19,999 पीबी का सामान अगर परचेस करता है, तो वो आता है 4.5% में। 20,000 से लेकर 39,999 रुपए तक 7% में आता है। 40,000 से लेकर 69,999 रुपए 9.5% में आता है। 70,000 से लेकर 1,14,999 तक 12% आता है। 1,15,000 से 1,69,999 तक 14.5% आता है। 1,70,000 से ऊपर लेकर 2,59,999 पीबी आप करते हैं, तो 17% में आता है। 2,60,000 से लेकर 3,49,000 पीबी तक 19.5% आता है। और 3.5 लाख से कितना भी आप पीबी करते हैं, तो 22% ये परसेंटेज हमारा है। ये आप परचेज करते हैं तो भी आपको परसेंटेज मिलते हैं, और आपका टीम जो बनता है तो भी आपको परसेंटेज मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद रॉयल्टी बोनस भी है, टेक्निकल बोनस भी है, ग्रोथ बोनस भी है, और परचेस बोनस जो है वो अलग चीजें हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिए। अब हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति मान के चलिए कि वो अभी आरसीएम को ज्वाइन किया, और उसको ज्वाइन करने के बाद में उसने क्या किया, नया नया व्यक्ति है, उसने 2,500 रुपए का सामान परचेस किया और अपने दो साथियों को ज्वाइन करा दिया, ए और बी। एक व्यक्ति को ए लेग में, एक व्यक्ति को बी लेग में, यानी दो लोगों को आपको स्पॉन्सर करना है। इस ये नियम क्या कहता है कि आपको अपना जो नंबर है, आप ए और बी, जैसे एक बार डालेंगे तो ए हो जाएगा, दूसरा बार स्पॉन्सर डालेंगे तो बी हो जाएगा, तीसरा बार डालेंगे तो सी हो जाएगा। हम दो लोग की बातचीत करते हैं, 3 लेग भी होता है। तो मान के चलिए आपने ज्वाइन किया और आपने 2,500 पीवी का सामान खरीदा, मतलब 2,500 पीवी का मतलब 5,000 रुपए का सामान खरीदा। 5,000 रुपए का सामान खरीदा तो 2,500 पीवी बना। और आपने दो साथियों को ए और बी में, उनको भी ज्वाइन करा के 5,000 रुपए का सामान खरीदवा, यानी 2,500 पीवी का सामान खरीदवा। आपकी इनकम कितनी बन सकती है, इसको ध्यान समझना है। तो आपका जो टोटल बिजनेस हुआ है कितना हो गया सर? 7,500। तो 7,500 किस स्लैब में आता है? अभी बहुत सारे लोगों को परसेंटेज
इसलिए भी नहीं पता होता है। तो 7,500 का जो बिजनेस आता है ये 2% में, क्यों? क्योंकि ये 5,000 से ऊपर है और ये 10,000 से नीचे है, तो ये 2% में आता है। अब आपको कमीशन कैसे बनेगा? अब आप है 2% पे, और आपका जो ए लेग है ये है 0% में, क्योंकि ये 5,000 से कम है। और ये बी लेग, ये भी 2,500 है, क्योंकि ये भी 5,000 से कम है। तो आपको ये भी 0% पे, ये भी 0%, तो पूरे जो ये ग्रुप है यहाँ पे निकाला हुआ देख लिए। सेल्फ कमीशन आपका जो 2,500 पीबी है इसका 2% यानी 50 रुपया, ए लेग से भी 2% यानी 50 रुपया, और बी लेग से भी 2% यानी 50 रुपया, यानी टोटल कमीशन कितना बन गया? आपका 150 रुपया कमीशन बन गया। ये अगर आपका लेग स्ट्रक्चर होता है तो ये शुरुआती है, कोई व्यक्ति ज्वाइन करके इस तरह से इनकम ले सकता है। आइए समझते हैं इससे अगर आपका बड़ा ग्रुप होगा तो क्या होगा। मान के चलिए कि इससे आपका बिजनेस बढ़ गया, यानी आपने 2 लोगों को लाया, दो ने कुछ और लोगों को लाया, ऐसे करके आपके टीम में 10, 15, 20 लोग भी हो गए। तब जाके आपका कमीशन कैसे बनेगा? तो मान के चलिए, क्योंकि आपको जब 15,000, 20,000, 15, 20 लोग आपकी टीम हो जाते हैं तो डायमंड क्लब तो कोई भी कर सकता है। अब मान के चलिए कि आपने 5,000 पीबी किया, और आपके टीम में इधर में 2, 3 लोग जुड़ गए, इधर भी 3 लोग जुड़ गए। अब इधर का बिजनेस हुआ 2,500, 7,500, इधर का बिजनेस हुआ 7,500। भाई कोई 2,500 ही करता, आपने 5,000 का सामान खरीदा, तब कमीशन कितना आएगा? आपका टोटल बिजनेस कितना हो गया? 20,000 का बिजनेस होता है। तो 20,000 कमीशन सेम उसी इसी चार्ट को ध्यान से रखना है कि इसी चार्ट के माध्यम से ही आपको कमीशन स्लैब निकालना है। हमारे आज बताने से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी बात जरूरी नहीं है। एक गिलास दूध पीने से कोई व्यक्ति पहलवान नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे जब इसको आप नॉलेज में रखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि स्लैब पकड़ने में आसानी होता है। तो अब पहले निकालते हैं सेल्फ कमीशन। तो सेल्फ कमीशन क्या देखते हैं कि हमारा बिजनेस है 5,000 खुद का है, लेकिन नीचे का बिजनेस मिला के, यानी पूरा का पूरा जो बिजनेस हमारा हुआ ये हुआ 20,000। तो 20,000 किस स्लैब में आता है? 7% पे। तो हमको 5,000 का जो मिलेगा वो 7% मिलेगा। तो 5,000 का 7% कितना हो गया? 350 रुपये हो गए। ए लेग का कमीशन जो 7,500 पीवी है ये 2% में आता है, और हम 7% में है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में कमीशन कैसे मिलता है? डिफरेंस कमीशन मिलता है। नीचे वाले को बांटने के बाद, दोनों ग्रुप के ग्रुप स्ट्रक्चर को निकाल के बांटने के बाद जो पैसा मिलता है वो हमारा होता है। तो ए लेग का बिजनेस 7,500 है, तो 7,500 किस स्लैब में आता है? 2% में आता है, और हमारा कितना है? 7% में है। तो 7 और 2 में डिफरेंस कितना हो गया? 5%। यहाँ लिखा हुआ है 5%। पांच यस। यस परसेंट सर। तो 7,500 का 5% हो गया 3,375 रुपये। उसी तरह से बी लेग के कमीशन को भी निकालेंगे, तो 5% हो गया 375 रुपये, और टोटल अगर जोड़ देंगे तो आपको 1,100 रुपये कमीशन आ गया। कितने बिजनेस पे? अगर आप 5,000 पीवी करते हैं, डायमंड क्लब करते हैं, तो आपको 1,100 रुपया कमीशन मिलता है मात्र 20,000 बिजनेस करने से। और आइए आगे समझते हैं। धीरे धीरे आपने काम किया, मेहनत किया, आपके अलावा आपके टीम में कुछ और लोग काम करने लगे। जब और लोग करने लगे तो जाहिर सी बात है कि टीम बढ़ेगी, और जब टीम बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ने वाली है। तो अब मान के चलिए कि अब आपकी टीम थोड़ा सा बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई तो आपका ए लेग का जो बिजनेस हो गया वो 30,000 पीवी हो गया, और आपका बी लेग का जो बिजनेस है वो 10,000 पीवी हो गया। यानी संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ गई तो पीवी बढ़ना ही बढ़ना है। और आपने खुद के सामान जो खरीदा वो 5,000 पीवी से किया, यानी आपका टोटल जो बिजनेस हो गया ये हो गया 45,000 पीवी। जब 45,000 पीवी होगा तो यहाँ पे कमीशन आपको कैसे मिलेगा? सेम कंडीशन वही है। ए लेग का कमीशन, बी लेग का कमीशन निकालना है, और ए लेग से डिफरेंस आपके और ए लेग से डिफरेंस जो भी होगा, ए लेग से उतना पैसा मिलेगा आपसे, और बी लेग का जो डिफरेंस होगा कमीशन डिफरेंस, वो उतना कमीशन आपको मिलेगा। ये फार्मूला सेट है, ये फार्मूला बदलने वाला नहीं है, उसी तरह से आपको कमीशन मिलता है। लेकिन हाँ, एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी टीम जब बढ़ती चली जाती है तो आपके जो सेल्फ परचेस है ना, ये कमीशन का स्लेब बदलता रहता है, सेल्फ बदल जाएगा। यानी अभी क्या होगा यहाँ देखिए, अब सेल्फ कमीशन कितना मिलेगा? 9.5%, क्योंकि आपका जो पूरा व्यापार है वो 45,000 पीवी हो गया। जब पूरा 45,000 पीवी हो गया है तो आप पहुंच गए कितने? 9.5% पे। तो 9.5% कितना हो गया? 475 रुपये कमीशन बन गया। ए लेग का बिजनेस 30,000 है, तो ए लेग और आप में डिफरेंस कितना हो गया? 9.5, और 7 में डिफरेंस कितना हो गया? ये हो गया 2.5%। तो 2.5% होगा, 30,000 का आपको मिलेगा 2.5%, यानी 2.5% कितना हो गया? 750 रुपये। उसी प्रकार से बिले का भी कमीशन निकालेंगे तो यहां से भी आपको 2.5% मिलेगा, यानी 500 रुपया मिलेगा। यानी टोटल अगर कमीशन अगर जोड़ दिया जाए
तो क्या हो गया, ये 3,058 रुपये के आसपास आपका कमीशन बन जाता है, मात्र 45,000 के आसपास बिजनेस करने से। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप परचेस क्लब छोड़िए, कंपनी के बोनस में भी पहुंच सकते हैं, जो ओपनर से शुरू होता है। बिगिनर स्टार्टर शुरू नहीं होता है, ये ओपनर से शुरू होता है, जो 2% वाइटल, 2% रॉयल्टी, 2% टेक्निकल, इसको समझते हैं। यहां से शुरू होता है ओपनर, यानी यहाँ टोटल बिजनेस होता है 70,000 का। 70,000 का बिजनेस आप करते हैं तो इसके अलग अलग बेनिफिट हैं। मतलब ये कमीशन सीधे आपका डबल हो सकता है। अलग अलग बेनिफिट है, जैसे ओपनर करेंगे 30,000 का बिजनेस आपका हो गया, तो ए लेग में आपका बिजनेस 50,000 हो गया, बी लेग में आपका बिजनेस 15,000 हो गया, सेल्फ की खरीदारी जो हो गई और 5,000 की हो गई। तो 70,000 के बिजनेस पे आपको कमीशन 9,660 रुपए की इनकम, 690 रुपए की इनकम आती है। इसमें अलग अलग सारे बेनिफिट जुड़े हुए हैं, मंथली बोनस के बेनिफिट जुड़े हुए हैं, ईयरली बोनस के बेनिफिट जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें अपने अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ, 70,000 का बिजनेस अगर कोई व्यक्ति करता है और उसके बी लेग में बिजनेस कम से कम 20,000 के आसपास होता है, तो लगभग लगभग उसका पूरा एनुअल इनकम को जोड़ दिया जाए तो लगभग 10,000 के आसपास कमीशन बनता है। और ये सब कुछ होता है पीबी के माध्यम से। धीरे 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 आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा और आपको कमीशन मिलता चला जाएगा। फिर आता है अगला स्लेब ईगल का, आता है जो 1,15,000 का बिजनेस होता है। यहाँ पहुंचने के बाद सेम कंडीशन वही है। मुझे अब यहाँ मैं आपको ए लेग बी लेग नहीं समझाना चाहता हूँ। सेम कंडीशन यही है कि जैसे जैसे आपका स्लेब बढ़ता जाएगा, स्लेब कमीशन उसी तरह निकाला जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे तो आपको परचेस ये बोनस अलग से मिलना शुरू हो जाता है। 1,15,000 करने पे लगभग 14,488 रुपये कमीशन बनता है। धीरे धीरे जब हमारा ग्रुप बड़ा होगा तो रनर पे हम पहुंच जाएंगे। रनर पहुंचने पे 1,70,000 का बिजनेस करने से रनर होता है, और यहाँ जाने के बाद 20,000 रुपये का कमीशन आपको आता है मात्र रनर बनने पे। और ये बहुत बड़ी बात है सर। यानी आप, और ऐसा नहीं कि आप तुरंत बन जाएंगे, आपके नीचे कम से कम 100-150 की टीम हो जाती है तो आराम से आप रनर बन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 3.5 लाख का बिजनेस। आप देख सकते हैं इसको, कि अगर कोई बड़ी इनकम आपको चाहिए तो बड़ी इनकम के लिए क्या करना है, कि आपको 5,000 पीबी इधर है। कल आपकी टीम में आपके शहर से अलग अलग बिजनेस निकल गया, आपकी टीम में कम से कम 200 से 300 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, धीरे धीरे आपका बढ़ना शुरू हो गया। आप अकेले नहीं, आपकी टीम में 2 4 10 लोग काम करने वाले तैयार हो गए। आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, कोई किसी और को ज्वाइन करा रहा है। तो यहाँ पहुंचने के बाद आप देखिए कि अगर एक तरफ 2 लाख का बिजनेस होता है और एक तरफ 1,50,000 का बिजनेस होता है, तो सेम वही कमीशन है। सेल्फ कमीशन निकालिए, 1,100 रुपया हो गया। ए ले का कमीशन निकालेंगे तो 10,000 हो गया। बी ले का कमीशन निकालेंगे तो 11,000 हो गया, 11,250 हो गया। और बोनस जो होता है वो 4 से 5,000 रुपये के आसपास आता है। यानी स्टार की पिन भी अगर आप करते हैं ना, तो आपको 27,350 रुपये की इनकम मिलती है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो टोटल अगर बोले जाए तो ये बोनस वोनस सब जोड़ के, अर्ली अर्ली जोड़ के अगर करेंगे तो 35,000। और बने भी हैं हमारे टीम में, अवधेश सर, हमारे टीम में बने भी है कमीशन। ऐसा नहीं कि हम लोग ये सिर्फ हवा में दिखा रहे हैं। पदमा जी का भी बना है सर। ये जो लिखा है ना, मुझे पैंतीस लगता हजार है। एक सौ बत्तीस रुपये है, ये बना है। और वो भी एनुअल छोड़ के। यस। यानी यस। आप जिस दिन आने वाले इस बिजनेस में दो चार एनुअल और फ्री प्रोडक्ट छोड़ के सर। पैकेट छोड़ के, ये तो कम से कम बताया गया है। तो अगर आप, एमआरपी डीपी का डिफरेंस भी छोड़ के। हाँ, एमआरपी डीपी का डिफरेंस भी छोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से धीरे 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 आप चढ़ते जाएंगे। और जिस दिन आपने स्टार के यानी 3.5 लाख का बिजनेस अगर आपने करना शुरू कर दिया, तो सर आप अपने गांव में रह के आप एक ऐसी इनकम को ले सकते हैं जो मतलब आपको भी बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकती है। और ये होगा, कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती है। 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दुनिया की सबसे पावरफुल चीज अगर कोई होती है वो होता है कंपाउंडिंग। यानी कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, कि मल्टीप्लाई। यानी दुनिया का एक ऐसा काम जो कि हम करते हैं और हमारे साथ टीम भी उसी काम को करती है। नौकरी में ऐसा नहीं होता है। अभी मैंने एक मधुसूदन जी का एक वीडियो भेजा था, अरविंद सर। उन्होंने बताया कि नौकरी में हम 8 घंटा काम करते हैं और 8 घंटा हम डेली काम करते हैं। हम 8 घंटे को 16 घंटा नहीं कर सकते, 16 को 32 नहीं कर सकते। यानी हमारे उस काम में कंपाउंडिंग नहीं होगा। और जब हम 8 को 16 नहीं कर सकते, 16 को 32 नहीं कर सकते, 32 को 64 नहीं कर सकते, तो हमारी सैलरी बढ़ेगी क्या? कभी नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ सकती। तो लेकिन जब हम अपने काम को कंपाउंडिंग में नहीं लेके आए, बढ़ेगा।
अपने काम को मल्टीप्लाई कर दें, अपने घंटे को मल्टीप्लाई कर दें, अपने हैंड्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो अमीर बनने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। और ये खेल वही है, ये खेल है कंपाउंडिंग का। लगे, एक व्यक्ति अगर चार लोगों की दुकान बदलवाए, ध्यान समझिए, एक व्यक्ति अगर चार लोगों की दुकान बदलवाए, तो चार और एक मिलके कितने हो गए? पांच हो गए। 5। और अगले महीने अगर पांच लोग मिलके चार चार की दुकान बदलते हैं तो 16 हो गया। और 16 पांच और उसमें जोड़ लीजिए, यानी ऐसे करते करते चाहे तो 6 महीने में ये 4096, यानी टोटल अगर बात करें तो 5461 लोग हो सकते हैं। और यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को ला रहा है, दो चार पांच लाए, वो डी कुमार सर दिखाते हैं ना, दो को दो लाए, ऐसे करते हैं, वो एक साल का डाटा दिखाते हैं। तो सोच के देखिए कि कितने सारे लोग हो जाएंगे। टोटल बिजनेस 5461 लोग अगर मात्र 2500 पीबी का प्रोडक्ट अपने घर में लेकर आए, ज्यादा का नहीं, मात्र 5000 रुपये किराना अपने घर में प्रोडक्ट लेकर आएंगे, और वो 2500 पीबी होगा, तो आप देख लीजिए कि 5461 गुणे 2500 कितना होगा? 1,36,52,500 हो गया सर। यस सर, यस सर। इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है, और इतना बिजनेस होगा तो कितना इनकम आएगा? कम से कम 2 लाख रुपए आप स्टार एमराल्ड के लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आज अगर हम एक विश्वास के साथ, एक ताकत के साथ अगर हम लगातार चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम एक को लाएंगे, दो को लाएंगे। आज इस मॉर्निंग सेशन में अगर हम लाना शुरू करेंगे, हम दो चार को लाएंगे, पांच को लाएंगे, ऐसे करते 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 यहाँ बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। और ये नेटवर्क इंडस्ट्री की यही ताकत है, यही ताकत है। लेकिन जब भी हम फील्ड में जाएंगे काम करने के लिए, लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, लोगों को बताने के लिए, तो इस चीज से समझदारी है कि लोग, बहुत बुद्धिजीवी लोग समाज में हैं जो हमारी टांग खींचने का प्रयास करेंगे, टांग को जकड़ के पकड़ लेंगे। हो, बोले कहाँ जा रहे हो? यस सर। करोड़पति बनेंगे, घर के लोग हमको टांग खींचेंगे, दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर आपने कंपाउंडिंग की ताकत को समझ लिया कि यार, ये बताया गया था कि अगर हर व्यक्ति अगर दो दो तो चार चार पांच पांच लोगों को लेकर आए, और हर व्यक्ति अपने से आगे अपने जान पहचान वालों को आरसीएम की दुकान पर लेकर जाए, आरसीएम के प्रोडक्ट से अवगत कराए, आरसीएम के हेल्थ गार्ड से अवगत कराए, तो धीरे धीरे क्या हमारा और अरविंद सर, अवधेश सर, जायसवाल सर का बिजनेस क्या अचानक इतना बड़ा हो गया? क्या नहीं, मेरा बिजनेस अचानक करोड़ों में आने लगा? नहीं। कैसे हुआ? ये धीरे धीरे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसी तरह से आरसीएम बिजनेस में आपको 500 रुपये भी कमीशन आएगा, 5000 भी आएगा, और 5 लाख भी आएगा। और इसी प्रकार से आपको 5 करोड़ रुपये अपने डायमंड और क्राउन डायमंड भी बनने वाले हैं। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। बस आपको अपने अपलाइन के साथ में अपने अपलाइन की बातों को मानते हुए और आगे चलते रहना, बस इस चीज से सावधान रहना है। टांग खींचने वाले लोग मिलेंगे आप, और अगर आपने इस टांग खींचने वालों से अगर आप बच गए, तो फिर कोई भी आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना। हम लोगों ने बहुत सारे चीजों को झेला है, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन हम चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, तो आज इतना बड़ा बिजनेस हो गया। आज स्टार एमराल्ड बन गए, अरविंद सर एमराल्ड बन गए, अवधेश सर स्टार पर्ल बन गए, अवधेश सर पर्ल बन गए, ऐसे कितने सारे लोग जो रॉयल्टी अचीवर बन गए। शुरुआत कोई 500 रुपये से किया था। पहली इनकम कितनी थी अरविंद सर? पहली इनकम सर 1156 पे रही मेरी। पहली इनकम 1156, और हाईएस्ट इनकम एक महीने का? 1,92,980 रुपया। 1,92,000। अवधेश सर, आपकी पहली इनकम कितनी थी? 938 रुपये सर। 938 रुपये। हाईएस्ट? यस। 1,26,867। 1,26,867। जयसवाल सर? 144 रुपये सर पहली एक इनकम। सौ चवालीस सोचिए, मात्र 144 शुरू की, और हाईएस्ट कितना बना? 1,08,000 सर। 1,08,000। क्या आपके जीवन में, आप लोगों के जीवन में ये टांग खींचने वाले नहीं मिले क्या? मिले बहुत सर, सारे। मिले, खूब मिले सर। लेकिन हाँ, अगर भर भर उनके के मिले। आज उनके भी मिलते हैं। बिल्कुल उनके मिल रहे कहने हैं। से अगर रुक गए होते, तो क्या ये लेवल आता क्या? नहीं नहीं सर। नहीं आता सर। सर। नहीं आता। तो मैं सभी लोगों, नए साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके जीवन में आएगा। लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपको खींचने का प्रयास करेंगे, लोग आपको बहकाने का प्रयास करेंगे, अलग अलग कंपनियों में बोलेंगे यार यहाँ आप दो चार 10 दिन में ये हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आएगा, बस रुकना नहीं है। बस आपको इस मॉर्निंग सेशन में रेगुलर आते रहना है, या आपको पॉजिटिव होते रहना है, और हमेशा अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करते रहना है। गारंटी है कि आपका भी इतना बड़ा चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा ना आपके टीम में, आपके नेटवर्क में, इतना बड़ा नेटवर्क आपका बनेगा
और आने वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ होने वाला साथियों। तो इस प्रकार से इनकम आती है, आप इसको बता सकते हैं, और रेगुलर सीखते रहना है। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म में मोटिवेट भी करते रहेंगे, सिखाते भी रहेंगे, आपको जगाते भी रहेंगे, आपकी समस्या का भी हल हम लोग करते रहेंगे। बस एक कंडीशन है कि आपको आते रहना है और लोगों को भी लेके आते रहना है।